गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, अब आप प्रमोट होके क्लास 6 में आ गए हो और आज से हम क्लास 6 की साइंस पढ़ेंगे। और क्लास 6 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर है भोजन हमारी मूल आवश्यकता, यानी फूड आर बेसिक नीड्स। तो पढ़ते हैं भोजन के बारे में। भोजन तो हम सभी करते हैं और इसकी क्या खासियत होता है, इससे क्या कार्य होते हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। भोजन वह पदार्थ है जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने हेतु आवश्यक पोषक तत्व और एनर्जी प्रदान करता है। यानी भोजन क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे हमारा शरीर हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है और ये हमें ऊर्जा भी देता है और हमें बहुत सारे पोषक तत्व भी देता है। और इन पोषक तत्वों से क्या होता है कि हमारी ग्रोथ होती है, हमारी वृद्धि भी होती है। सभी सजीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में उपस्थित वह रसायन जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। यानी हमारी बॉडी में जो भी खाना हम खाते हैं और उस खाने के साथ में बहुत सारे रसायन भी जाते हैं और जो रसायन हमारे अंदर आते हैं उन्हें हम बोलते हैं पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स। भोजन के कार्य, अब भोजन क्या क्या कार्य करता है। एक तो यह है कि ये शरीर के विभिन्न जैव प्रक्रम हेतु ऊर्जा प्रदान करता है। यानी हम शरीर से जो भी काम करते हैं, बैठने का, खेलने का, पढ़ाई करने का, तो इन सब के लिए हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, खाने के थ्रू ही मिलते हैं। अगर हम भोजन नहीं करते हैं तो हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। ये कोशिकाओं के टूट फूट की मरम्मत में भी मदद करता है। अब हमारा शरीर बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल से मिलकर बना होता है और सेल से बनते हैं टिश्यू यानी लवण। तो वो लवक को बनाने की यानी टूट फूट या उनकी मरम्मत करने में भी कौन मदद करता है, भोजन ही मदद करता है। ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करता है तथा इसे स्वस्थ और तंदुरुस्त भी बनाए रखता है। ये शरीर की वृद्धि और विकास में भी सहायता करता है। यानी हमारी वृद्धि और विकास किससे होता है, अगर हम सही खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारी जल्दी से ग्रोथ हो जाती है और लंबाई भी अच्छी हो जाती है। भोजन के स्रोत, आखिर भोजन हमें मिलता कहाँ कहाँ से है, उसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो हम पौधों एवं जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। आप जानते हैं कि हरे पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य के प्रकाश से स्वयं बनाते हैं, अतः वे उत्पादक या स्वपोषी कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं स्वपोषी, क्योंकि वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम अपनी सांस में से छोड़ते हैं वो हवा और साथ ही जल, सूर्य, इन सब से मिलकर वो अपना खाना बनाते हैं। जो भोजन उनके अपने उपयोग के अतिरिक्त बच जाता है वह उनके विभिन्न भागों में संचित हो जाता है। अब होता क्या है, जितना वो खाना खा सकते हैं वो खा लेते हैं और उनसे अब उनकी ग्रोथ हो जाती है और जो बच जाता है वो कहाँ जाता है, जो उनकी स्टेम होती है यानी उनका तना, पत्तियाँ, उनकी जड़, वहाँ पे जाके वो स्टोर हो जाता है, संचित हो जाता है। अब है जड़। तो भोजन के लिए हमें सबसे पहले पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपनी जड़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हमें भोजन करना होता है, हम क्या करते हैं, अपने मुंह के थ्रू खाना खाते हैं, बट ये क्या करते हैं, ये अपनी रूट्स के थ्रू पानी पीते हैं। जड़ पौधों का वह भाग है जो जमीन के अंदर जल एवं पोषक पदार्थों को मिट्टी से अवशोषित करने में सहायता करता है। यानी जड़ क्या करता है कि ये हमारे पौधों के जमीन में रहती है। ये पौधों के कहाँ रहती है, ये जमीन में रहती है और पौधे और बाकी का जो भाग होता है वो कहाँ रहता है, जमीन से ऊपर रहता है। तो अब इनको जो पोषक पदार्थ चाहिए, जल चाहिए, तो वो कहाँ से जाता है, वो जड़ के थ्रू जाता है। यानी अगर हम ऐसे समझें कि जड़ क्या होती है, पौधों के लिए उनका मुंह होता है, उनका माउथ होता है, वो उसके थ्रू ही अपना पोषक पदार्थ और जल ग्रहण करते हैं। शकरकंद, गाजर, मूली, शलजम आदि जड़ों के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें हम खाते हैं। शलजम
इस तरह से दिखती है और ये कहाँ रहती है, ये ज़मीन के अंदर से उगती है और इसके ऊपर इस तरह से पत्तियाँ भी आ जाती हैं, वो कि ज़मीन के ऊपर आती हैं। शकरकंद इस तरह से दिखती है। गाजर तो आप सभी ने खाई होगी और मूली भी, तो ये जड़ वाली सब्जियां होती हैं। अब है पौधे का तना। तना भूमि के ऊपर विकसित होता है। तना पौधे के अन्य भागों अर्थात जड़ों, पत्तियों एवं फूलों को आपस में जोड़ता है। ये पौधों को खड़ा रखता है। गन्ने एवं कमल का तना सामान्यतः खाया जाता है। तो तना क्या करता है, ये भूमि के ऊपर रहता है और पौधे को खड़ा रखने में सहायता करता है और इसी के ऊपर पत्तियां और फूल भी मिलते हैं। कुछ तने ऐसे होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, जैसे कि गन्ना का तना, कमल का तना, ये हम खाते हैं। फिर हैं पत्तियाँ। पत्तियाँ तो आप सभी को पता होंगी। बंद गोभी, पालक पत्तीदार सब्जियां हैं जिन्हें खाने से पहले पकाते हैं। स्वादिष्ट सलाद पत्ता, तुलसी, धनिया की पत्तियां कच्ची खाई जाती हैं। सर्वाधिक पीने योग्य पेय चाय भी चाय की पत्तियों से ही तैयार होती है। भोजन उपरांत पाचन हेतु कुछ लोग पान भी चबाते हैं। तो पान क्या करते हैं, पान से उनका भोजन का डाइजेशन अच्छा हो जाता है, इसीलिए वो लोग पान भी खाते हैं। फल क्या होते हैं, फल एक परिपक्व अंडाशय होता है। क्या होता है, परिपक्व अंडाशय होता है जिसमें बीज भी स्थित रहता है। आपने आम खाया होगा ना, आम के अंदर गुठली निकलती है, वो उसका बीज होता है। फल अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे सेब, अंजीर, आम, अनार, केला, संतरा, खजूर, बेर आदि, ये सारे फल होते हैं। फल तो आप सभी को पता ही होंगे। पुष्पकलिकाएं बच्चों होती हैं बर्ड्स और इनका भी बहुत यूज़ होता है। फूल गोभी एवं ब्रोकली जिसे हम खाते हैं, वास्तव में ये पुष्प हैं। हम इन सब्जियों को सलाद के रूप में कच्चे या विभिन्न व्यंजनों में पकाकर खाते हैं। अच्छा, पुष्पकलिकाएं, आपने लौंग देखी है ना, तो लौंग भी किससे बनी होती है, पुष्पकलिका यानी बर्ड से ही बनी होती है। और लास्ट है बीज क्या होता है, पौधे के बीज सुखाकर अथवा ताज़ा दोनों रूपों में खाए जाते हैं, जैसे कि मटर का बीज हम खाते हैं, राजमा, सोयाबीन, चावल, मूंग, मक्का, ये सारे बीज होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। तो बच्चों, अब आपका होमवर्क है। आपको अपने होमवर्क में क्या करना है, आपको करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति। मैं पढ़ के बताती हूँ। भोजन में उपस्थित रसायन पोषक कहलाते हैं। हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। जमीन के अंदर स्थित पादप के वे भाग जो भूमि से जल एवं पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, उन्हें जड़ कहलाते हैं या जड़ कहते हैं। तना भूमि के ऊपर विकसित होता है। दूध देने वाले पशु दुधारू पशु कहलाते हैं। मांस देने के लिए तैयार चिकन ब्रॉयलर कहलाता है। अधिकांश दक्षिण एवं पूर्वी राज्यों में चावल प्रमुख फसल है। कश्मीरी लोग सुगंधित मसाला युक्त चाय पीते हैं जो कि कहवा कहलाता है। चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्लास में हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।